हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। ओके, आज हम इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 16 to 18 लास्ट क्वेश्चन है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसमें 7th लेक्चर आज ये। तो 7 लेक्चर ऑन दिस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, क्लियर? नाउ क्वेश्चन 16 to 18। व्हाट इज क्वेश्चन 16 बेटा? क्वेश्चन 16 इज ए मैन Question 16 is a man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। यानी उसने बैंक में जो जमा किया है 10,000, उसको उसे 5% का सिंपल ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ऐड होगा 10,000 पर ही। ये नहीं कि जो 10,000 पर 5% निकाला हमने, 5 इंटू 10,000 अपॉन 100, ये बनता है आपका 500 रुपीज। 2 जीरो कैंसिल। तो ये 500 रुपीज इंटरेस्ट जो बनता है 1 साल का, वो 500 रुपीज ही लगेगा 10,000 पर ही। नेक्स्ट पर भी 10,000 पर ही लगेगा उस पर ब्याज। ये नहीं कि ब्याज जो है 10,500 पर लग जाएगा। ठीक है, 10,500 अमाउंट बन गया, वो नेक्स्ट प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल स्टार्टिंग का ही रहेगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट है। ओके बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट का रूल यही है कि वो मूलधन पर ही लगेगा। ठीक है, तो एवरी ईयर 500 रुपया उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये पहले ईयर में जो है 10,000 रुपया अमाउंट हो गया उसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड, आफ्टर 1 ईयर, सेकंड ईयर में जो अमाउंट रहेगा उसका, वो 10,000 में 500 ऐड हो जाएगा। ओके, 10,500। जो थर्ड ईयर बनेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगा, थर्ड उसका टर्म बन रही है थर्ड ईयर। पहला शुरू में आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड टर्म आफ्टर 2 ईयर, थर्ड टर्म। तो इसमें 2 ईयर्स के बाद में उसको 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए। तो अब 10,500 उसका अमाउंट बन गया था, उसमें ऐड हो जाएगा 500 रुपया और, तो ये कितना बन गया? 11,000। तो इस टाइप से आपकी एक सीरीज बन गई है। ठीक है, ये बन गई 10,000, 10,500, फिर 11,000 एंड सो ऑन। तो 500 बढ़ रहे हैं, तो ये एपी है। इट इज एपी विद ए इक्वल टू 10,000 एंड बी कॉमन रेशो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया। यानी 10,500 माइनस 10,000 यानी कि 500। ओके, तो दिस इज डी, तो इट इज एपी बेटा। तो नाउ हियर इन द क्वेश्चन सेइंग कि फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। जो 15th ईयर में अमाउंट चलेगा वो आफ्टर वो 15th टर्म होगी 15th ईयर में। जैसे सेकेंड ईयर में कौन सा अमाउंट जाएगा? सेकेंड टर्म, ये सेकेंड ईयर में चलेगा। ओके, एंड जो थर्ड टर्म है वो थर्ड ईयर में चलेगा अमाउंट। तो मीन्स 15th ईयर, जो 15th ईयर है उसमें अमाउंट जो चलेगा 15th ईयर वाला, तो 15th टर्म चलेगी A15। तो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला nth टर्म का AP का। ओके, यू नो, देन यूज किया। A वैल्यू 10,000, D वैल्यू 500, तो 14 इंटू 500, 14 इंटू 500 7,000। तो 10,000 प्लस 7,000 17,000। तो ये आपका 17,000 अमाउंट चलेगा 15th ईयर में। ओके, डन। सेकेंड पॉइंट पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर जो अमाउंट होगा वो 21th टर्म होगी आफ्टर 20 ईयर।
जैसे आफ्टर सेकेंड ईयर थर्ड टर्म, आफ्टर 1 ईयर सेकेंड टर्म, तो आफ्टर 20 ईयर 21th टर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 21th टर्म will be the amount after 20 year. Okay, now 21th term is equal to a plus 20d, a is 10,000 plus 20 into 500, d की वैल्यू पुट कर दिया, then 5 to 10, 10,000 ये बन गया, और 10,000 ये 10,000 plus 10,000 20,000। तो ये अमाउंट आपका आफ्टर 20 ईयर वो 20,000 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5% से annually. Done. Both answer done. Now, similarly, statement questions. Next, a manufacturer reckon the value of a machine. Reckon the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. डेप्रीशिएट का मतलब वो कमी आ जाती है उसमें, कितने की कमी, एवरी ईयर पुरानी हो जाएगी वो मशीन, तो उसका 20% जो है उस पर कम हो जाता है एवरी ईयर। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के बाद में उसकी कितनी एस्टिमेट वैल्यू रह जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो, पहले तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 15,625 है फर्स्ट टर्म, तो सीरीज बन जाएगा। ये दूसरा टर्म क्या बनेगी, 15,625 में से 20% कट लग जाएगा, तो 20% ऑफ 15,625, तो कैलकुलेट किया, ये आ गया 3,125। तो 15,000 में से 3,000 माइनस हो गया, तो 12,625 एंड 125 माइनस हुआ 500, तो 12,500 बन गया आपका ये वाला सेकेंड। अब सेकेंड 12,500 है, फर्स्ट है 15,625 थर्ड। अब थर्ड क्या होगा, जो 12,500 है उसमें से और कट लग जाएगा, उसका कितना, 20%, किसका, इसी का 12,500 का। ओके, एवरी ईयर लाइक दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 20% ऑफ 1,200 12,500, देन सिंप्लीफाई किया, जीरो कैंसिल, एंड देन 5 से डिवाइड किया, ये बन गया आपका 2,500। तो 12,500 माइनस 2,500 सॉल्व करके क्या बन गए, 10,000। तो थर्ड टर्म 10,000, सेकेंड टर्म 12,500, फर्स्ट 15। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट विल बी दिस, है ना, एंड ऑफ 1 ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर दिस, 1 साल बाद ये हो गया, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर का एंड होगा, अब सेकेंड में ये चलेगा, एंड होने पर थर्ड आ जाएगी टर्म। तो अब इसमें क्या होगा कि आफ्टर 5 ईयर क्या बनेगा, आफ्टर 5 ईयर it is GP, you check that, first you check it is GP or AP, so it is GP because you divide second by first, 4/5 आएगा, and third divide by second 4/5. Now forward we have done, we have to do forward this, it is GP. Okay, continuous now. Yes beta, continuous beta, this solution, question number 17. What is that? This is the GP, 15,625, 12,500 and 10,000 and so on. Okay, तो मशीन कॉस्ट एवरी ईयर, है ना, 1 साल बाद फिर ये हो जाएगी, 2 साल बाद तीसरी टर्म हो जाएगी। ओके, तो लाइक दिस, तो दिस इज 6 टर्म होगी 5 साल बाद, 5 साल बाद उसका अमाउंट जो है वो 6 टर्म बनेगी। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस 1 साल बाद सेकेंड टर्म, ओके, ये उसकी कॉस्ट रह जाएगी, फिर 2 साल बाद ये तीसरी टर्म,
तो स्टार्टिंग में यह वैल्यू पूछा है आफ्टर 5 ईयर, तो आप पहले चेक करो इसका कॉमन रेशो आर, डिवाइड करो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 12,500 divided by 5,625, it is 4/5. You divide 12,500, 10,000 divided by 12,500, third divided by second, that also 4/5. So now common ratio is 4/5 and first term is this, it is GP. So therefore value of machine after 5 year, what will be machine value? That is sixth term. Okay, according to question, 6 term is equal to AR power 5. तो A आपका 15,625 into R value 4/5 power 5. This is 6 term of this GP formula, AR power n minus 1. So now this simplify, 4 power 5 256 into 4 and 5 power 5 625 into 5, and simplify. After simplification, this 5 into 4 into 2 56, okay, and then multiply किया, it is 5,120. So now required value of the machine after 5 year, जो required money यानी after 5 year value of machine कितनी रह जाएगी? 5,120. Okay, this is the cost of machine after 5 years, 5,120 rupees. Done. Now similar, next or the last question we can say, 150 workers were engaged to finish a job. अब एक जॉब है कोई, उसको फिनिश करने के लिए 150 वर्कर्स लगाए काम पर, एंगेज हुए, इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज. अब कोई सर्टेन नंबर ऑफ डेज में वर्क पूरा करने के लिए 150 वर्कर्स लगाए, एंगेज हुए, तो डेली 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं. ये ऐसा एक प्रपोजल लिया, कंट्रैक्टर लिया. लेट वो नंबर ऑफ सर्टेन डेज, कितने डेज, लेट एक्स डेज में हमने वो पूरा किया, 150 वर्कर्स डेली काम पर लग रहे हैं. ओके, बट क्या हुआ, जब काम शुरू हुआ क्या हुआ, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे. पहले दिन तो 150 वर्कर्स ने काम किया, पर दूसरे दिन 150 ने नहीं किया, 4 ने उसको छोड़ दिया. फिर 4 वर्कर्स मोर ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे. फिर थर्ड डे में स्टेटस, तो पहले डे में तो 150 ने काम किया, दूसरे डे में 150 माइनस 4 146, तीसरे में 146 माइनस 4 142. तो लाइक दिस 150 146 142 एंड सो ऑन. ये वर्कर्स लाइक दिस एंड सो ऑन का मतलब आगे हर दिन 4 जो वर्कर्स हैं वो काम छोड़ते रहे. तो इट टुक 8 मोर, इस तरह से उसने 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क. उसको लगे, कितने लगे, 8 ज्यादा दिन. पहले एक्स दिन में हमने ठेका लिया, तो एक्स दिन में फिनिश हो जाए, हमने सर्टेन डेज मान लिया, लेट एक्स हैं, तो उसमें जो वो फिनिश हुए वो 8 दिन ज्यादा लगे, क्योंकि वहां वर्कर्स कम होते चले गए. तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, बी केयरफुल, very important question. Now let certain number of days to contract to finish the work by 150 workers engaged daily x days में. तो एक दिन 150, दूसरे भी 150, तीसरे भी x डेज तक किया. जैसे कोई नंबर है 5 दिन तक, है ना, ऐड किया तो कितने वर्कर्स बने, उससे मल्टीप्लाई हो जाती है 5 से. ठीक है, तो 150 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ x डेज है, तो 150 इंटू एक्स, इतने वर्कर्स एंगेज रहे उस काम को पूरा करने के लिए. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बन गए, ऑल वर्कर्स टू फिनिश द ऑल वर्क 150 इंटू एक्स, 150 एक्स. बट काम जो था वो कैपेसिटी टू डू द वर्क
हर पर्सन की उसी हिसाब से है, फिक्स है। तो जैसे जैसे पर्सन कम हुए तो पर्सन कम होने से वो डेज बढ़ गए, तो जितने डेज में वो पूरा हुआ, ज्यादा डेज में, तो वर्कर्स जो है उतने ही एंगेज होंगे भी, ठीक है। थोड़े थोड़े वर्कर्स एंगेज हो गए, कम होते चले गए, तो वो 150x वर्कर्स के इक्वल होंगे। तो अब इसमें देखो ये जो सीरीज बनी 150 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स की एक सीरीज बन गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 150, फिर 146 वर्कर, फिर 142, 132, एंड ये कितने कितने दिन तक रहे ऐसे, पहले दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये x+8 डेज तक लगे, क्योंकि x डेज में पहले फिनिश हो रहा था, तब वो x+8 डेज में फिनिश होगा वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x+8 टर्म बन जाएंगी ये, फर्स्ट डे फर्स्ट टर्म, सेकंड डे वर्कर सेकंड टर्म, थर्ड डे वर्कर थर्ड टर्म, तो like this x+8 terms. So here you check, this is AP, common difference same everywhere, that is -4, common difference -4, क्योंकि 146 -150 -4, 142 -146 -4, so common difference D is -4, first term A is 150, done। तो अब इसमें n की वैल्यू क्या है, कितनी टर्म है, x+8, तो n इज इक्वल टू x+8, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा, n इज x+8, यहाँ दिन कितने हैं, x+8 दिन है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो एक टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म x+8, n इज इक्वल टू x+8, देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d, हम जानते हैं कि सम जो है वो सारा वर्कर्स इकट्ठे होकर किसके इक्वल बनेगा, इंपोर्टेंट, 150x के इक्वल बनेगा। वर्कर्स जो हैं वो काम तो वही है ना, वो ज्यादा दिन में हो रहा है, ओके। तो वर्कर्स सारा, इन वर्कर्स का टोटल x+8 डेज के वर्कर्स का टोटल इतने ही वर्कर्स के इक्वल होगा जो 150x वर्कर्स थे। So this is important point. This is technique here. Important understanding this. Okay. Continuous forward. Use this sum of the n term of AP and n term here. N is x+8. N is x+8. So put this sum is equal to 150x. Okay. Now continuous beta. Yes. Continuous beta. Forward this solution. I told this now. कितना बन गया सम जो है, x+8 डेज में कितने वर्कर्स, वो सम ऑफ ऑल द सीरीज, एंड दैट विल बी इक्वल टू 150x, आई टोल्ड, बिकॉज दैट वर्कर्स जितना वो काम तो वही था ना, यहाँ वो कम दिन में है x दिन में, यहाँ x+8 दिन में है सारे वर्कर्स, ये भी टोटल वर्कर्स बने, ये भी टोटल वर्कर्स विल बी सेम, ओके, डेज विल इंक्रीज हियर, ओके, so number of term increase here, days increase, okay. Now sum of this all the workers series is equal to 150x. So now simplify, 2 ये उधर मल्टीप्लाई में n/2, n की वैल्यू x+2/2, 2 into a is 150 plus n-1, x+8 -1, n is x+8 and d is -4. Now simplify this, ये 302 से मल्टीप्लाई हो गई है, इसमें 300 ये है, 300 इंटू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से हो गया, अब 8 में मल्टीप्लाई, 300 इंटू 8 2400, और ये मल्टीप्लाई, और ये x+8, तो मैंने क्या कर दिया इसमें, यहाँ -4 की -1 में कर दिया, जबकि 8 -1 7 करके भी कर सकते हैं, ओके। तो चलो ओके, देन 4x कर दिया मैंने, एंड इसकी x की मल्टीप्लाई से, एंड माइनस माइनस +4, तो 4 की 8 में 32 कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, -4 की x+8 और x+8 मल्टीप्लाई होगी, तो x² + 8 8 64 + 2ab and into -4। अल्टीमेटली यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, एंड सिंप्लीफाई करके ये कट के एक हमने इस साइड में कर लिए सारे, ओके, ये टर्म इस साइड ले ली, -5 + 4x² -64 एंड +4 राइट टर्म, तो -60 इधर आ गया, +60 हो गया, एंड नंबर 2432 एंड -256, ये बन गया 2176,
ये प्लस बन गया उधर, तो इधर आकर माइनस हो गया एंड इक्वल टू 0। सब इधर से राइट से इधर लेफ्ट में ले लिए, साइन चेंज हो गया। और क्या बन गया, 4 से डिवाइड कर दिया। क्या किया इसमें, डिवाइड बाई 4। तो क्या बन गया बेटा, डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर 15x डिवाइड बाई 4, देन 544 इज इक्वल टू 0। This is your quadratic equation, okay, in x. Okay, simplify this and find the value of x by factorization method, splitting middle term or quadratic formula. तो splitting middle term here easy, 544 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम +15 हो, तो ये माइनस की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस में है, तो एक माइनस का और एक प्लस का होगा। तो सम +15 है तो प्लस के ज़्यादा होंगे और माइनस के कम होंगे। तो 32 एंड 17 का डिफरेंस 15 आ रहा है और इनकी प्रोडक्ट 544 है। 32 इंटू 17 544, तो दो फैक्टर बन गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544, डन। नाउ हेयर कॉमन x, देन x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव टर्म माइनस कॉमन ले लिया, तो x प्लस 17 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 32, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड 32 इज 544, डन। तो नाउ दिस x plus 32 common factor and then x minus 17 other factor equal to 0. तो टू फैक्टर प्रोडक्ट 0, यू नो एवरीवन इज इक्वल टू ये 0 होगा या ये 0 होगा, एक 0 होगा, तो ये 0 है तो x इज इक्वल टू -32 और दूसरा फैक्टर 0 है तो x इज इक्वल टू 17। अब x हमारा नंबर ऑफ डेज है, बट वी नो के डेज पॉजिटिव होते हैं, सो रिजेक्टेड, ये क्रॉस हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ डेज नेगेटिव कभी नहीं होते, ठीक है, और पॉजिटिव होते हैं, देन 17। तो x 17 बट वर्क फिनिश इन x प्लस 8 डेज, ओके, हाउ मेनी डेज में वर्क फिनिश हुआ, x प्लस 8, ज़्यादा 8 दिन और ज़्यादा लगे, ठीक है। सो उसने पूछा है कि वर्क कितने डेज में फिनिश हुआ था, हाउ मेनी डेज वर्क वाज फिनिश्ड, तो ये x प्लस डेज 8, तो 17 प्लस 8 इक्वल टू 25 डेज, तो उसे 17 डेज के बजाय वो 25 डेज में वर्क पूरा हुआ, डन। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन इक्वेट सम ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ ऑल वर्कर्स सीरीज में x प्लस 8 डेज तक के वर्क का सभी का सम वो इसके 150 इंटू एक्स के इक्वल हो गया, यानी 150 प्लस 150 प्लस 150, हाउ मेनी डेज तक, एक्स डेज तक, एक्स डेज में काम हुआ। तो कोई नंबर कितने टाइम ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई है, जैसे जैसे 8 प्लस 8 प्लस 8 5 टाइम्स, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 8 5 जा 40 आएगा, प्रोडक्ट कर दो, तो 150 प्लस 150 प्लस 150 एक्स डेज तक, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 150 एक्स बनेंगे टोटल वर्कर, पर वो टोटल वर्कर कम होते रहे तो डेज बढ़ गए, तो उसके अकॉर्डिंग सीरीज के इक्वल होगा, तो सम ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू 150 एक्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट in this question, okay, I think you understood, then you can solve forward and this answer, okay, you beta watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed, and beta फॉरवर्ड करो वीडियो को उसके पास जो कि स्टूडेंट 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं या आपके रिलेशन में है, रिलेशन के कॉन्टेक्ट हैं, वहाँ वीडियो को भेजो और आगे उन्हें गाइड करो कि वो अपने फ्रेंड को वीडियो फॉरवर्ड करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आगे ये जरूर कहें कि उन्हें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि उनको सारा सिलेबस के लिंक मिल जाएंगे जो मैंने एनसीईआरटी बुक की सारे 10th क्लास 11th क्लास फुल सिलेबस, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्यूशन they will get. Link I am sending with the video and they will get if first subscribe the channel. Okay, so guide them to subscribe the channel. Thank you beta. Okay.